ग्रहण सूतक में क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए जी पंडित जी? हाँ, जय श्री कृष्णा। देखो, इस बार जो ग्रहण है वह 3 तारीख को पड़ रहा है और 3 तारीख को ग्रहण काल के अंदर ग्रहण का स्पर्श जो है 3:20 पर 3 तारीख को 3 मार्च को शुरू हो जाएगा। इससे सूर्य ग्रहण के अंदर 9 सूर्य ग्रहण के अंदर हमें 12 घंटे पहले जो है सूतक लग जाती है। दूसरा, चंद्र ग्रहण के अंदर 9 घंटे पूर्व सूतक लग जाती है। हमारे यहाँ ग्रहण स्पर्श 3:20 पर हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर सूतक सवेरे 6:30 बजे 6:20 पर लग जाएंगे। 3 तारीख को प्रातः 6:20 पर सूतक लग जाएंगे। सूतक और ग्रहण काल तक सूतक कहते हैं, जिसे पातक कहते हैं, और ग्रहण काल को जो है महापातक कहते हैं। ग्रहण काल में तो वृद्धजनों को भी जितने समय ग्रहण रहे उस समय तक उसका उपयोग, उसमें कोई क्या चीज का प्रयोग न करें। अब सूतकों में अब ग्रहण कैसे जो है आदमी के मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालता है, तो हमारे यहाँ कहा है, तेज शाम गोलकम सूर्य ग्रह ग्रहण्यम गोलकहा प्रभावंतो ही दृश्यन्ते सूर्य रश्मि प्रदीपता। सूर्य ही संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्रह है, या प्रचंड ऊर्जा प्रदान करने वाला महान गोल है। और चंद्रमा सूर्य दोनों जो है ये क्या हैं? सूर्य ग्रहण के अंदर किंवदंतियों के अनुसार या पौराणिक मतों के अनुसार तो इसे राहु जो है ग्रसित करता है, परंतु वैज्ञानिक लोग ये मानते हैं कि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा या पृथ्वी चंद्रमा सूर्य जब जो है सूर्य के प्रकाश से तीनों एक साइड में आ जाते हैं तो ग्रहण बनता है। ग्रहण का महत्व पौराणिक अलग है। पौराणिकों में भी सूर्य जब ग्रहण होता है, तीनों एक ही साइड में होते हैं, एक दूसरे की परछाई दूसरे पे पड़ती है, उस समय जो है ग्रहण काल होता है। पृथ्वी पर हम जब जो है सूर्य को बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हम उसकी परछाई से सूर्य छिप जाता है, तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब जो है ग्रह पृथ्वी पर से हम लोग देख रहे हैं और बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य दूसरी तरफ होता है, तो चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, चमकना मलिन हो जाता है, उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। 3 तारीख को ये चंद्र ग्रहण है। अब 3 तारीख को सुबह 6:20 से ग्रहण के सूतक लग जाएंगे। ग्रहण काल दोपहर सायं 3:20 से चालू होगा। अतः हमें उन 9 घंटे में भी नेगेटिव ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है। इसलिए इन सूतक काल के अंदर हमको क्या क्या कार्य करने चाहिए, तो सबसे पहले क्या सूतक काल में हमको क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले कहा है, सर्वेषाम एव वर्णानाम सूतकम राहु दर्शने सचैलम तो भवेत स्नानम सूत मंत्रम विवर्जयेत्। हरित स्मृति में कहा है कि सूतक काल में जनाना शौच, मरण के शौच या सूतक को समय सूर्य चंद्र ग्रहण काल में खाना खाना, ग्रहण के सूतक काल में खाना खाना वर्जित है। वह
यहाँ तक हरित में तो हरित स्मृति में यहाँ तक कह दिया है कि ऐसे सूतक काल में जो भोजन करते हैं, मरण शौच में भोजन कर लेते हैं, वो लोग पुनः मनुष्य जन्म ग्रहण नहीं कर पाते। दूसरा, इस सूतक में मरण में सूर्य चंद्रमा के ग्रहण में जो भोजन करता है वह मलेच्छ बनता है, अर्थात दूसरे जन्म में उसे मनुष्य योनि न मिलकर अन्य योनियों में जाना पड़ता है। अब हमें विशेष रूप से चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के अंदर कभी भी जो है सूतक में भी और ग्रहण काल में भी कभी वस्त्र को न काटे, अर्थात कैंची का प्रयोग न करे। गर्भवती स्त्रियों के तो ये देखा गया है, वैज्ञानिकों ने भी अनुभव किया है कि ग्रहण काल में या सूतक काल में जिन्होंने वस्त्र इत्यादि को फाड़ा है या कैंची से काटा है या तिनके घास को जो है लकड़ी या फूलों को भी तोड़ा है, ऐसे लोगों के कोई न कोई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे बालों का, कपड़ों का न निचोड़ना भी बताया है। दातुन न करे, कठोर शब्द किसी से न करे, भोजन न करे, स्त्री प्रसंग न करे, घोड़ा, हाथी, मोटर, गाड़ी, स्कूटर आदि जो है सवारी न करे, गाय, भैंस, बकरी आदि का दोहन कार्य भी न करे। इतने कार्य ग्रहण काल में और सूतक काल से ही वर्जित हो जाती है। परंतु 3 लोगों को इसमें खाली सूतक काल में है छूट, जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं। जो 9 घंटे का सूतक काल है उसमें जो वृद्ध हैं, बालक हैं अथवा बीमार आदमी है, ऐसे लोगों के लिए छूट दी जाती है। सरकार भी तो देखो सीनियर सिटीजन को अवकाश देती है। बालक बच्चा जो है वो ग्रहण के बारे में क्या जानता है, सूतक के बारे में क्या जानता है, उसे उस पीरियड में उसे खाना है तो खाना है, पीना है तो पीना। इसलिए उनको पहले से ही ईश्वर प्रदत्त हमारे ऋषियों ने जो है छूट दे दी है। परंतु ग्रहण काल जो लगभग जो है 3 घंटे 20 मिनट का रहेगा, 3 घंटे 27 मिनट तक चलेगा, उस काल में इस कार्यों को भी कोशिश अधिकतम करनी चाहिए कि सब ये तीनों भी न करें। अब आपने सुना होगा प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय का कितना बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका से जो है सूर्य ग्रहण जब पड़ रहा था कुरुक्षेत्र में, तो वो वहां पधारे। उस पधारने में अब कुरुक्षेत्र में ही क्यों विशेष महत्व है? कुरुक्षेत्र के जो रण युद्ध था उस स्थान पर भगवान विष्णु ने तप किया था, इससे वह पवित्र सरोवर जो है महान बन गया। सभी लोग ग्रहण काल में वहां जाकर के स्नान करते हैं, दान देते हैं, वो करते हैं। अब हमारे यहाँ एक नई प्रथा चल गई है कि ग्रहण काल में भगवान को जो है, पहले तो हम बालक रूप में मानते थे भगवान को, जैसे बच्चे के साथ में हम सूतक काल में दुबका के रखते थे, कोई परछाई नहीं पड़े। परंतु अब कुछ लोगों में, बड़े आचार्य लोगों ने ये निर्णय किया है कि भगवान द्वारकाधीश में भी मथुरा के अंदर ग्रहण काल के अंदर भगवान को बाहर बैठा करके पूजन करते हैं, तप करते हैं और उनके सामने कीर्तन करते हैं। और शास्त्र में यही कहा है इस ग्रहण काल के अंदर तो जब तप, हवन, श्राद्ध, ये दानादि करे, इष्ट देव की पूजा करे, इससे मोक्ष अति शीघ्र प्राप्त होता है। तो मैंने बताया कि ये अब एक प्रश्न उठता है, कई लोग हमारे पास आते हैं कि भगवान, हे भगवान ये बताइए कि ये ग्रहण कैसे प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन पर। तुम बार बार यही कहते हो कि ये जो है
ग्रहण के अंदर ऐसा हो जाता है, ग्रहण में उसने चाकू से सब्जी काट रही थी एक गर्भवती स्त्री, और उसके बच्चे के जो है कटा हुआ निशान आया। ऐसा कैसे हुआ? तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि सूर्य जो है हमेशा प्रचंड और अग्नि का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। मनसा चंद्रमा मनसो जाता घियो योना प्रचोदयात्। सूर्य चंद्रमा में यदि कोई विकार उत्पन्न होगा, आप ही देखो घर पर लड़ाई होगी तो दूसरे का मन अस्थिर हो जाता है। तो यदि ये सूर्य चंद्रमा उस समय विकार युक्त होते हैं ग्रहण काल में, तो हमारे मन के अंदर भी आकर्षण विकर्षण व्यवधान पड़ जाता है। सूर्य चंद्रमा के देखा गया है कि समुद्र के अंदर ही चाहे अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा हो, अलग अलग देखा अंतरालों पर ये एक लकीर में आते हैं, एक साइड में आते हैं, पर वो जो है जहां पर आते हैं वहां के अक्षांश देशांतरों पर ग्रहण पर माना जाता है, पर समुद्र तो सबके लिए एक है, इसलिए वहां पर ज्वार भाटा पूर्णमासी के दिन वहां आता है। पानी स्वतः ही पृथ्वी से आकर्षित होकर चंद्रमा की ओर ऊपर उठता है। इस तरह से ये मनुष्य जीवन में इन ग्रहणों का विशेष प्रभाव है। उन्हें कहा चंद्र ग्रहण में जो है और सूर्य ग्रहण में कैसे है, तो उन्हें कहा देखो चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, सूर्य अग्नि का प्रतीक है। ऋषियों ने उदाहरण दिया, उन्हें कहा अंगूर होता है, अंगूर के अंदर रस होता है, वो चंद्रमा का प्रतीक है, और जब वो सूर्य से प्रभावित हो जाता है वही अंगूर ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, वही अंगूर जो है क्या हो जाता है, किशमिश मुनक्का बन जाता है। उस ऊर्जा से वही अंगूर जो है मुनक्का बनकर तैयार हो जाता है, ये ऊर्जा से प्रभावित होने के कारण। ऐसे ही जब सूर्य और चंद्रमा जब जब विकार युक्त होते हैं, ग्रहणों में क्या होता है, विकार होता है, तो उससे नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है जो मनुष्य जीवन पर विशेष नेगेटिव प्रभाव डालती है। जैसे